हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। अब अगले दिन फिर स्कूल में कोई पीछे से कहता है, विहिंग। विहिंग अपनी आंखें घुमा के देखता है तो पीछे वांगजी था। बाकी के स्टूडेंट भी उनकी ओर देख रहे थे। विहिंग ने वांगजी को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि स्कूल के अंदर मुझे विहिंगा कहकर मत बुलाया करो। ही सॉरी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। वांगजी अपना सर खुजाते हुए कहता है। ओके ओके, अब बताओ, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तुम इतने बेताब हो? विहिंग ने अपनी आंखें आईज रोल करके पूछा। ओ हाँ, मुझे आपको बताना था कि मैं रेसिंग टीम में शामिल हो गया हूँ, वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है। इस बात पर विहिंग भी मुस्कुराया और वांगजी के सर में अपना हाथ फेरने लगा। इस बात पर वांगजी ने पाउट बनाते हुए कहा, विंग, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। इतना कहकर वांगजी का पाउट और भी बड़ा हो गया था। ओप्स, सॉरी, तुम बच्चे थे। मैं तब से तुम्हारे सर में हाथ फेरता हूँ। मैं भूल गया कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, एक कॉलेज स्टूडेंट हो। मुझे अब छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दो विंग, वांगजी चिल्लाते हुए कहता है। वैसे अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, बस यही बताने के लिए आपको ढूंढ रहा था। वांगजी विहिंग को देख के फ्रोन कर रहा था और वांगजी के इस क्यूट एक्ट से विहिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। विहिंग सोचने लगा, मेरा दिल अक्सर इतना फास्ट क्यों धड़कने लगता है? लगता है मुझे कोई दिल की बीमारी हो गई है। आज घर लौटते समय मैं मेडिकल स्टोर से दवाई ले जाऊंगा। वैसे ये बात तुम मुझे मैसेज करके भी बता सकते थे, विहिंग वांगजी की ओर घूरते हुए कहता है। पर मुझे ऐसे बताना था। ये कहकर वांगजी मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाकर वहाँ से चला गया। विहिंग भी वांगजी को देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से स्टाफ रूम की ओर चला जाता है। अब कुछ देर बाद स्कूल की घंटी बजती है। विहिंग जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि वांगजी हमेशा की तरह स्कूल गेट में उसका इंतज़ार कर रहा था। विहिंग बड़बड़ाते हुए कहता है, अब वो मुझ पर ज़रूर गुस्सा करेगा क्योंकि मैं हमेशा लेट कर देता हूँ। जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, मैथ की प्रोफेसर मिस ली उसके पास आती हैं। मिस्टर विंग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़? मुझे ये लेसन समझ में नहीं आ रहा है। मिस ली विहिंग के करीब आकर उसे बुक दिखाते हुए कहती है। विहिंग उसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि मिस ली अभी नई टीचर थी और उन्हें पढ़ाने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आज रात को ही आपको अपने पुराने नोट सेंड कर दूंगा जिससे आपको इसे समझने में मदद मिलेगी। इतना कहकर विहिंग जल्दी से अपना सामान पैक करता है और स्टाफ रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही विहिंग स्टाफ रूम के बाहर पहुंचा, बाहर वांगजी खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे और उसका चेहरा उदास लग रहा था। तो तुम यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, लेट करने के लिए सॉरी, अब चलो चलते हैं। विहिंग वांगजी के चेहरे को नोटिस करते हुए कहता है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गया। जब भी वो स्कूल से घर जाते थे, वांगजी अपने दिन भर में हुई अच्छी और बुरी बातों को विहिंग को बताता था। लेकिन आज वांगजी चुप था, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था, क्या वांगजी परेशान है? तभी वो चिल्लाकर पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ठीक था, वांगजी ने विहिंग की ओर बिना देखे प्लेन वॉइस में कहा। रेसिंग टीम में शामिल होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
विहिंग उसको थोड़ा चीयर अप करने के लिए कहता है। थैंक यू, वांगजी इस बार कोल्ड वॉइस में कहता है। वांगजी के इस बिहेवियर को देखकर विहिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ा ली थी। वो पूछने ही वाला था कि उसको क्या परेशानी है, इससे पहले वांगजी रुक गया। उसने विहिंग की ओर देखकर कहा, हम पहुंच गए, अंदर जाते समय सावधान रहना। इतना कहकर वांगजी अपना उदास चेहरा लेकर वहां से चला गया। ओह, फिर मिलेंगे, इतना कहकर विहिंग वांगजी की ओर देखता है, लेकिन वांगजी उसे बिना गुड बाय किए आगे बढ़ जाता है। ये सब देखकर विहिंग को अपने दिल में ठेस महसूस हो रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर में लोटपोट होने लगा। विहिंग फ्रस्ट्रेट था। वो गुस्से में कहता है, वांगजी जब भी ऐसा व्यवहार करता है, मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? पर वो मेरे कॉल का जवाब भी नहीं देगा। वो इतना कोल्ड क्यों है? विहिंग और वांगजी का घर आमने सामने था। विहिंग खिड़की के पास जाकर वांगजी के दरवाजे की ओर देख रहा था। जब वांगजी छोटा था तो मैं हमेशा उसके उदास होने पर उसकी मनपसंद चीज़ें खरीदता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अब ये करना अजीब नहीं है, पर शायद ये काम कर जाए और उसका मूड फिर से चीयर अप हो जाए। वो तुरंत खड़ा हुआ और वांगजी का मनपसंद खाना बनाने किचन में चला गया। विहिंग वांगजी का फेवरेट खाना पकाने की प्रैक्टिस करता आ रहा था, लेकिन जब भी वांगजी उदास होता तो वो उसके लिए खाना खुद बनाने के बजाय खरीद के लाता था। लेकिन अब उसे लगता है कि वो वांगजी के लिए खाना बना सकता है। उसने वांगजी के लिए ही कुकिंग सीखी थी। किचन में जाने के बाद उसने एप्रन अपने कमर में डाला और चाकू को उठा लिया। घंटों की मेहनत के बाद फाइनली उसने खाना बना लिया। वो खुश होकर अपनी बाहें फैलाता है और नहाने के लिए चला जाता है। नहाने के बाद उसे फ्रेश फील हो रहा था। उसने अपने बाल सुखाए और वांगजी का खाना पैक करने के लिए रसोई में चला गया। कुछ देर बाद वो वांगजी के घर में खाना लेकर चला जाता है। बेल बजाने पर वांगजी की माँ दरवाजे को खोलती है। गुड इवनिंग विंग, क्या तुम वांगजी के लिए कुछ लाए हो? वांगजी की मॉम दरवाज़ा खोलकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछती है। विहिंग भी पोलाइटली मुस्कुराता है और पूछता है, वांगजी कहाँ हैं? उसकी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अपने कमरे में है। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। आप तो जानते ही हैं, वो जब भी परेशान होता है खुद को कमरे में बंद कर लेता है। एक आप ही हैं जो उसे अभी खाना खिला सकते हैं। ठीक है आंटी, मैं उसे देखता हूँ। विहिंग उसकी माँ की ओर देखकर मुस्कुराता है। विहिंग वांगजी के दरवाजे को खटखटाता है और कहता है, वांगजी, ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन वांगजी कोई आंसर नहीं करता। विहिंग फिर से दरवाज़ा खटखटाता है और प्यार से कहता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट रेमन बनाया है अपने हाथों से, क्या तुम नहीं खाओगे? इतना कहकर वो चुप हो गया। ये सुनते ही वांगजी ने दरवाजे को खोल दिया। वांगजी का चेहरा उदास था। विहिंग उसे देखकर पूछता है, आंटी ने मुझे बताया कि तुमने कुछ नहीं खाया है। चलो, मैं तुम्हारे लिए रेमन बना के लाया हूँ, अब ये खा लो। इतना कहकर विहिंग टिफ़िन को खोलता है और उसके खाने की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। खाने को देखकर वांगजी की आंखों में स्पार्क आ गया था। उसे ऐसे देखकर विहिंग चकल करने लगता है, तुम अभी भी बच्चे हो। लेकिन जैसे ही वांगजी ने विहिंग को देखा कि वो मुस्कुरा रहा है, वांगजी खाने की ओर से अपनी नज़रें घुमा लेता है और अपने हाथों को फोल्ड करके फिर से पाउट बना लेता है।